तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज कुछ लोग कमेंट किए थे या कुछ लोगों का डाउट था कि ऐसा जैसे टेपर एरिया में हम लोग कांस्टेंट जेट से ये कॉलर हो गया, जैसा ये यू टाइप का कॉलर हो गया, इस टाइप का अगर होल हम क्रिएट करते हैं तो इसमें क्या रहता है, टूल पाथ फ्लक्चुएसन ज़्यादा। जैसे मैंने तो एक नंबर एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, तो जब हम इस केस में ऐसा कुछ फिनिश करते हैं तो हमारा ए वाले सरफेस पे भी जाता है टूल। अगर इसमें लीड इन लीड आउट अप्लाई, फिर भी अगर उसके बावजूद भी मैं क्या करता हूँ, लीड इन लीड आउट को मैं बंद करता हूँ। मैंने लीड इन लीड आउट को बंद किया तो इस केस में भी देखो अपना टूल यहाँ पे आ रहा है। अभी यहाँ पे आएगा तो ये एज को शार्प नहीं रहने देगा। सेम थिंग इसमें भी है, इस एज को भी शार्प नहीं रहने देगा। सेम प्रॉब्लम इसमें भी है। तो अभी इस केस में ये एज को शार्प बनाना ना तो पॉसिबिलिटी है नहीं है। ऐसा टूल पाथ तो बहुत सारे लोगों को ऐसा रहता है, बट अगर कॉलर रहता चल जाता। अगर कॉलर नहीं रहता, कोई प्रोफाइल जैसा रहता तो फिर प्रॉब्लम है। ऐसा मोल्ड लाइन में भी कहीं हाफ कट हो जाता है, कॉलर का भी ऐसा होता है। तो उस केस में यहाँ पे अपना टूल आएगा, हाफ टूल आएगा, फिर यहाँ से मूव करेगा। तो उस केस में क्या रहता है कि यहाँ पे शार्पेज बनाना पॉसिबिलिटी नहीं रहती। तो अगर शार्पेज बनाना है तो ये टॉपिक हम इस बेस पे लाएँ कि यहाँ पे अगर मुझे शार्पेज बनाना है तो हम कैसे करेंगे। और अगर प्रैक्टिस के लिए आपको मॉडल चाहिए होगा तो मैं लिंक टेलीग्राम का इंसर्ट कर दूंगा, वहाँ से प्रैक्टिस के लिए आप मॉडल को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का तो चलेगा नहीं, क्योंकि ये एज शार्प नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारा ऐसा एज है जहाँ जो हमारा वर्किंग एज है। ठीक है, अब देखो इसका मैंने सोल्यूशन किया तो मैंने ये 2 नंबर प्रोग्राम बनाया। ठीक है, 2 नंबर प्रोग्राम में देखो इसका सोल्यूशन हुआ, 2 नंबर प्रोग्राम में सोल्यूशन हुआ। बट इसका भी अगर मैं लीड इन लीड आउट बंद करूं तो मैं गया लीड इन लीड आउट में और नन किया, सेम लीड आउट, अप्लाई, एक्सेप्ट एक्सेप्ट। इसका भी देखो सोल्यूशन हुआ। बट अगर मैं सोचूं कि यहाँ से मैं थोड़ा बाहर निकाल लूँ ताकि ये थोड़ा बाहर, ताकि रेडियस ना बचे, टूल जस्ट रिटर्न होगा, तो मैं फिर से गया लीड इन लीड आउट टूल पाथ थिकनेस में और मैंने यहाँ से लीड इन लीड आउट में क्या किया, एक्सटेंडेड मूव दिया 5 mm जैसा मैंने दिया, अप्लाई 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 और एक्सेप्ट। तो मैंने एक्सेप्ट किया। अब इस केस में देखो यहाँ पे भी थोड़ा ये भी शार्प एज नहीं रहना, क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करके और इस पॉइंट को सिलेक्ट करके यहाँ से सिमुलेट करूँ, देखो टूल अपना एज पे जा रहा है, तो मतलब ये टूल भी अपना क्या करेगा, इस एज को शार्प नहीं रहने देगा, इस एज को डिस्टर्ब कर देगा। ठीक है, सेम इधर भी है। तो अब इसका प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है, उसके लिए मैंने क्या किया, एक दूसरा टूल पाथ बनाया। एक मैंने क्या किया, ये दूसरा टूल पाथ बनाया। अब ये टूल पाथ देखो एक्यूरेट है, अगर आप इस पर लीड इन लीड आउट अप्लाई करो या ना करो फिर भी ये टूल पाथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये टूल पाथ स्मूथ चलने वाला है। और ये आपका ये एज जो शार्प एज है इसको शार्प ही मेंटेन करेगा, इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसमें ना तो डेंट मार्क लाएगा, ना इस एज को टच भी नहीं करेगा। फ्लैट कटर चलाएंगे तो मैं आपको सिमुलेट करके अगर दिखाऊं, और ये देखो इसका सिमुलेशन है। अगर इसको साइड व्यू से देखो आप, फ्रंट से, तो देखो ये साइड से देखो, क्योंकि यहाँ पे चल रहा है ना। अगर हम इसको नीचे के पास को सिमुलेट करें और सिमुलेट फ्रॉम ईयर, तो पूरा टूल पाथ अंदर चल रहा है, कहीं पे भी कुछ भी एक भी टूल बाहर नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये शार्पेज बनाएगा आपका। तो ये टूल पाथ कैसे बनाना है, देखो तीनों टूल पाथ कांस्टेंट जेट के ही है। ये भी कांस्टेंट जेट का ही है, ये भी कांस्टेंट जेट का है और ये भी कांस्टेंट जेट का है। बट इसमें करना क्या है उस चीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको क्या करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। क्लोज किया, डोंट सेव, और मैं यही मॉडल अगेन इंपोर्ट करता हूँ। मैं गया इंपोर्ट में, मॉडल में, और मैं गया डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑल फाइल लगाया, और मेरा जो मॉडल है वो टेपर प्रैक्टिस, और ओके। तो ये हमारा मॉडल ओपन होके आया। ये हमारा टॉप है। टॉप मुझे ये बनाना है, चाहे तो आप वर्क प्लेन को रोटेट कर सकते हैं, चाहे तो मॉडल को रोटेट कर सकते हो। मैं मॉडल को क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके
एडिट पे गया और मैंने मॉडल को सिलेक्ट किया, मॉडल के ऊपर राइट क्लिक किया, एडिट में गया और ट्रांसफॉर्म में गया और मुझे बैक फेस चाहिए, एक्स में रोटेट कर दिया और एक्सेप्ट। ठीक है, ये हमारा टॉप आ गया। मैं गया होम पे और ब्लॉक पे गया, ब्लॉक को कैलकुलेट किया, ब्लॉक के इधर से शो किया, ब्लॉक को कैलकुलेट करने के बाद एक्सेप्ट किया, क्रिएट वर्क प्लेन, पोजीशन ऑन ब्लॉक, और मैंने ब्लॉक कैलकुलेट वर्क प्लेन ब्लॉक पे रख दिया और इसको एक्टिवेट किया। जब मैंने एक्टिवेट किया तो मेरा ब्लॉक शिफ्ट हो गया। ब्लॉक को अगेन कैलकुलेट कर देंगे, एक्सेप्ट। ठीक है, अब देखो मैं एक टूल क्रिएट कर लेता हूँ, एंड मिल। तो आप चाहें तो यहाँ से 10 का एंड मिल क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास टूल डेटाबेस है, मैं टूल डेटाबेस से ले लेता हूँ। मैंने लिया 10 का एंड मिल और इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, अब देखो मैं इसमें क्या करता हूँ, सबसे पहले यूज़र डिफाइंड बाउंड्री बनाता हूँ। ये तीनों को मैंने क्या किया, यूज़र डिफाइंड बाउंड्री बनाया। तीनों सरफेस सेलेक्ट किया, बाउंड्री पे गया, क्रिएट बाउंड्री, यूज़र डिफाइंड, और 2 ऑप्शन को अनचेक किया, मॉडल पे क्लिक किया, मॉडल को इधर से हाइड किया, जो चाहिए वो रखूँगा, बाकी सारा कुछ सिलेक्ट करके डिलीट की प्रेस करके डिलीट कर दूँगा। ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, और एक्सेप्ट। मैंने मॉडल को शो किया। ठीक, अब मैं गया, मेरे पास देखो बाउंड्री आ गया, इसको मैं नाम देता हूँ यूज़र डिफाइंड। नाम देना नहीं रहता, बट यहाँ पे अपने को आपको दिखाने के लिए मैंने क्या किया, यूज़र डिफाइंड बाउंड्री रीनेम कर दिया। अब मैं गया टूल पाथ में, फिनिशिंग में, कांस्टेंट जेड, ओके। तो ये हमारा, इसको मैंने 1 नंबर प्रोग्राम दिया। मुझे यहाँ तक बनाना है तो मैं क्या करूँगा, ब्लॉक में जाके ये सरफेस को सिलेक्ट करके ब्लॉक को कैलकुलेट करूँगा, जेड की लोअर लिमिट को लॉक करके माउस को कहीं पे भी बाहर क्लिक करके और टूल पाथ ब्लॉक के एक बार अगेन कैलकुलेट कर दूँगा। तो ब्लॉक देखो 25 mm हाइट तक ब्लॉक हमारा क्रिएट हो गया। टूल मेरा 10 का एंड मिल है, लिमिट में दे देंगे एज कॉन्टैक्ट, चलेगा, एज या कुछ भी दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पाइरल, कटिंग डायरेक्शन एनी। अभी मैं जनरेशन पर्पज से 0.5 डाल देता हूँ। अब जस्ट नॉट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बता रहा हूँ, टूल पाथ कैसे कंट्रोल करना है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, हाई स्पीड पे कुछ नहीं करना है, सीधे रैपिड पे आना है। रैपिड को एक बार कैलकुलेट किया, यहाँ पे जो भी 160 जो भी वैल्यू देना आप अपने हिसाब से दे सकते हो। लीड इन लीड आउट अभी मैं कुछ बंद कर देता हूँ, सेम लीड इन सेम लीड आउट। लिंक्स की बात करें तो मैं देता हूँ स्ट्रेट, क्योंकि स्ट्रेट मुझे ट्रेवल कराना है, और सेकंड चॉइस स्कीम, थर्ड चॉइस डिफ़ॉल्ट को मैं क्या करूँगा, इंक्रीमेंटल कर दूँगा। फीड आरपीएम की बात नहीं करते, जस्ट टूल पाथ को कैलकुलेट करते हैं। तो क्रिएट हमारा देखो टूल पाथ ऐसा क्रिएट हुआ, जो कि 1 नंबर प्रोग्राम पे मैंने प्रॉब्लम आपको बताया था। ठीक है, फिर मैंने क्या किया था, इसका एक सॉल्यूशन किया था थोड़ा सा। तो अब जो नेक्स्ट मेरा 2 नंबर प्रोग्राम था वो कैसे मैंने क्रिएट किया था, तो चलो उस बात पे डिस्कस कर लेते हैं। अभी ये टूल पाथ को मैं डीएक्टिवेट करता हूँ और ये बाउंड्री को भी मैं डिसेबल करता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये सरफेस, ये जितना एरिया मुझे मशीनिंग करना है उतने का मैं बाउंड्री बनाऊँगा, कॉन्टेक्ट पॉइंट बाउंड्री। बाउंड्री पे आया, क्रिएट बाउंड्री, और मैं आया कॉन्टेक्ट पॉइंट बाउंड्री। ये 2 ऑप्शन को अनचेक किया, मॉडल पे क्लिक किया, अगेन मुझे जो चाहिए वो रखूँगा, बाकी सारा कुछ सिलेक्ट, देखो सारा कुछ डिलीट की प्रेस करके डिलीट कर दूँगा। ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, और एक्सेप्ट एंड ओके। नाउ नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, अगेन इसी प्रोग्राम का एक कॉपी क्रिएट करेंगे। तो सिलेक्ट करेंगे एडिट एंड कॉपी। ये प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, रीनेम करेंगे। ठीक है, रीनेम करने के बाद अभी इसी प्रोग्राम के सेटिंग पे जाएंगे और जस्ट क्या करेंगे, बाउंड्री को चेंज करेंगे। एडिट मोड को इनेबल किया, लिमिट में गया और बाउंड्री को क्या किया, तो मैंने इस बाउंड्री का नाम नहीं दिया, आपको शो करने के लिए मैं दे देता हूँ कॉन्टेक्ट पॉइंट। ठीक है, वहीं पे देखो यहाँ पे भी वही बाउंड्री आ गया, और जस्ट क्या करेंगे, टूल पाथ को कैलकुलेट करेंगे। तो देखो कुछ सॉल्यूशन हुआ, बट अगर क्या करेंगे, मुझे चाहिए कि मैं जैसे टूल हमारा जस्ट यहाँ तक आया और यहीं से रिटर्न हो जाता है।
ठीक है, यहीं से रिटर्न हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये टूल थोड़ा बाहर निकल गया ताकि यहाँ पे कुछ मटेरियल छूटे नहीं जरा सा भी। तो जैसे मैं लीड इन लीड आउट इसमें अप्लाई करने की कोशिश करूँगा, टूल पाथ कनेक्शंस पे गया और जैसे मैंने क्या किया, लीड इन में थोड़ा सा एक्सटेंडेड मूव दिया 5 mm जैसा, सेम लीड आउट, अप्लाई लीड इन और अप्लाई एक्सेप्ट। तो देखो ये फिर से भी चढ़ गया इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे अगेन अपना देखो टूल मॉडल के ऊपर आ गया, फिर से ये वाले सरफेस को डैमेज कर देगा। मेरा टारगेट है ये सरफेस को डैमेज ना करे। अब नेक्स्ट सोल्यूशन क्या है, नेक्स्ट सोल्यूशन हम क्या करेंगे इसका, इधर पे टूल पाथ नहीं आया, सेटिंग पे जाएंगे और लिमिट को ऐसे ही रख देता हूँ। टूल पाथ आया क्यों नहीं इधर वो देखना है। ब्लॉक वगैरह तो सारा कुछ है, स्टॉक में कुछ भी नहीं है। कैलकुलेट, अच्छा इधर का बाउंड्री नहीं बना हुआ इसलिए प्रॉब्लम है। ठीक है, ये बाउंड्री को मैं 2 नंबर बाउंड्री को ब्लॉक किधर से हाइड करता हूँ, 2 नंबर की बाउंड्री को क्या करता हूँ, कर्व एडिटर में जाके यस, और इसको बाउंड्री को डिलीट करता हूँ और अगेन क्या करूँगा, कर्व में जाके कंपोजिट कर्व, ये एज ऐसा ऐसा और ये एंड, ओके एक्सेप्ट, और टूल पाथ को, ये वाले टूल पाथ को रिकैलकुलेट कर दूंगा। एडिट मोड, कुछ भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा और कैलकुलेट किया। फीड पैरामीटर पे ध्यान नहीं देना है, वो टूल पाथ रिकैलकुलेशन के लिए कुछ चेंज करना पड़ता है, इसलिए मैंने उसको चेंज किया। ठीक है, तो देखो इस पे फिर से प्रॉब्लम आया। यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे, इस वाले को भी अगर हम सिमुलेट करके देखें तो यहाँ पे भी देखो सरफेस के ऊपर टूल आ गया, सेम तीनों में सेम प्रॉब्लम आ रहा। तो अब इसका राइट सोल्यूशन क्या है, राइट सोल्यूशन ये है कि मैंने टूल को डीएक्टिवेट किया, ये भी डीएक्टिवेट किया। अब मैं गया एक पैटर्न क्रिएट करता हूँ, क्रिएट पैटर्न, पैटर्न के ऊपर कर्व एडिटर में गया, कंपोजिट पे गया, ये और इतना पैटर्न, इसको एंड किया। सेम मुझे इधर भी पैटर्न लेना है। देखो इतना पैटर्न, जितना ना यू टाइप का शेप है इसका पैटर्न है, इसको भी लिया, ओके एंड किया। इसको क्या करेंगे, फ्लैटन कर देंगे, Z0 पे आ गया ये, फ्लैटन कर, Z0 पे लाने के लिए फ्लैटन कर देते हैं। और मैं क्या करूँगा, लिमिट में सेगमेंट में जाके इनको मर्ज कर दूँगा। ठीक है, अब क्या करूँगा, इनको 4-4, 5-5 mm जैसा बाहर कर देता हूँ। तो मैं गया लिमिट में, कर्व को सेलेक्ट किया, यहाँ पे बोथ किया और 5 mm वैल्यू डाला। ठीक है, सेम इसको भी करना है, बोथ 5 mm एक्सटेंड किया, जस्ट F के एक्सेप्ट। तो ये देखो कुछ पैटर्न ऐसे क्रिएट हुए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पावर शेप का हेल्प लेंगे। देखो कुछ लोग वीडियो लेक्चर अपलोड करने के बाद अनवांटेड कमेंट करते हैं, मेरे पास पावर शेप नहीं, मैं क्या करूं। भाई साहब, अगर आपके पास पावर शेप नहीं है तो आपके पास अगर लाइसेंस है तो अपने लाइसेंस प्रोवाइडर को बोलो, पावर मिल के अंदर पावर शेप का सरफेस मॉडलिंग फ्री मिलता है, तो पावर शेप आपका लाइसेंस वाला डाल के देगा। और अगर आप क्रैक वर्जन यूज कर रहे हो तो जब आप क्रैक वर्जन पावर मिल भी यूज कर रहे हो तो क्रैक वर्जन पावर शेप भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ऐसे कमेंट मत किया करिए, मेरे पास पावर शेप नहीं तो क्या मैं जॉब नहीं बनाऊंगा या मैं कर नहीं पाऊंगा, तो ये सब अच्छा नहीं लगता है यार। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, ये पैटर्न को कॉपी करूँगा और पावर शेप में आया। ठीक है, और मैंने क्या किया, इसको क्या किया, पेस्ट कर दिया इधर। टॉप से देखें तो ये अपना पैटर्न आ गया। पैटर्न को डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2-3 mm जैसा एक्सट्रूड कर देंगे, बट अपने को सिंगल करना पड़ेगा। एक्सट्रूड, मॉडल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और माइनस में डिस्टेंस दे देंगे, माइनस में 5 mm, जो भी 5, 1, 2 कुछ भी चलेगा। फिर से इसको एक्सट्रूड -5, सर्कल को भी करेंगे एक्सट्रूड करने के बाद डबल क्लिक और माइनस में इसको भी 5 mm डाउनवर्ड चाहिए अपने को।
ठीक है। अब तीनों को सिलेक्ट करेंगे, सरफेस के ऊपर राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे और अगेन पावर मिल में आ जाएंगे। ठीक है, मॉडल के ऊपर राइट क्लिक करके पेस्ट एज न्यू मॉडल कर देंगे। तो देखो ये अपना क्या हुआ, मॉडल पेस्ट हो गया। पैटर्न को हाइड कर देंगे। अब हम इसी प्रोग्राम को क्या करते हैं, 2 नंबर या 1 नंबर प्रोग्राम को कॉपी करते हैं और इसको नाम देते हैं 3 नंबर प्रोग्राम। ठीक ये प्रोग्राम को राइट क्लिक करेंगे, सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद इसके एडिट मोड को इनेबल करेंगे और लिमिट में जाके यूज़र डिफाइंड जो पहला नंबर बाउंड्री था उसको दे देंगे और टूल पाथ को कैलकुलेट कर देंगे। तो ये देखो अपना टूल पाथ बन गया। ठीक, तो अभी इस पर कितना भी लीड इन लीड आउट आप अप्लाई कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मस्त काटेगा और आपके एज को टच भी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये था इसका सोल्यूशन। हाँ, एक सोल्यूशन और है, ओनली सर्कल का है ये, इसका नहीं हो पाएगा। ठीक है, सर्कल का सोल्यूशन ये कि हेलिक्स मेथड, उसका वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे, आप चाहें तो देख सकते हैं। शार्प एज बनाने के लिए हेलिक्स मेथड आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन, अभी ये सरफेस मुझे शो ना हो तो ये सरफेस को मैं सिलेक्ट करके और कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो देखो सरफेस हाइड हो गई। 1 नंबर प्रोग्राम ये प्रॉब्लम, सेकंड नंबर कुछ ऐसा, थर्ड नंबर ऐसा, जिसमें कि मैं रिकमेंड करूँगा आप 3rd नंबर ऑप्शन यूज करो, सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्रैक्टिस के लिए मॉडल का लिंक मैं इंसर्ट कर दूंगा, तो आप वहाँ से मॉडल डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मेरा पेड सर्विस भी रहता है, और आप लोग अगर कोर्स करना चाहते हैं पावर मिल का बेसिक से एडवांस अप टू 4th एक्सिस, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है।